हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो देखिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अगर आप किसी फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है। और देखिए, यहां पर जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले अगर आपने फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया तो हम कह सकते हैं कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को कैलकुलेट किया है। और फर्स्ट डेरिवेटिव उसके बाद एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा सेकंड डेरिवेटिव, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे थर्ड डेरिवेटिव। और जब आप ऐसे ही करते जाएंगे और आप अगर उसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिलेगा nth डेरिवेटिव। तो यहां पर देखिए, एक टेबल मैंने बनाई है, इसमें हमने फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव और nth डेरिवेटिव लिखा है। एक्चुअल में मैं आपको यहां पर ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे हमारे पास जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और nth डेरिवेटिव है, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो देखिए क्या क्या तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, ध्यान दीजिए। जैसे सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं dy ओवर dx, है ना। इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अगर इसी को आप एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो d2y ओवर dx स्क्वायर। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो यहां पर कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ? 2 बार। अगर आप 3 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो d3y अपॉन dx3, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ? 3 बार। तो ऐसे ही आप लिखते जाएंगे, आगे लिखते जाएंगे। और अगर आप किसी फंक्शन को n टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम लिखेंगे dny अपॉन dxn, dx की पावर n। तो ये हो गया हमारा nth डेरिवेटिव। ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया रिप्रेजेंट करने का, जो नॉर्मल है, जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा यूज किया है पहले भी। ठीक है, सभी तरीके यूज किए हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मेथड होता है, देखिए थोड़ा सा लिखने में समय लगता है, बड़ा है, तो हमारे लिए इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट तरीका भी है कि हम फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर हमने y को डिफरेंशिएट किया एक बार तो हम उसको y1 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर y1 का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है। और कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ? एक बार। यहां कितनी बार हुआ है? एक बार। अगर हम इसी को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे y2, 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे y3 और n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे yn। तो yn का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y कितनी बार? n टाइम्स। डिफरेंशिएशन ऑफ y 3 टाइम्स, डिफरेंशिएशन ऑफ y 2 टाइम्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y 1 टाइम। तो देखिए इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमें बेनिफिट क्या होगा? देखिए हम सबसे ज्यादा इन्हीं का यूज करेंगे। रीजन क्या है? इनको लिखना आसान है, इनको लिखना आसान है। चलिए उसके बाद देखिए और क्या कर सकते हैं। और अगर आपको देखिए जो हमारा फंक्शन है अगर वो fx में दिया है, fx, तो y की जगह अगर fx लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर आप एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो f डैश x, 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो f डबल डैश x, 3 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो f ट्रिपल डैश x, और अगर n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो fnx। ये भी एक हमारा रिप्रेजेंटेशन है किसका? डिफरेंशिएशन का। ठीक है, कि आपने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया तो क्या आएगा? या n टाइम्स किया। उसके अलावा देखिए एक और मेथड जो हम लिख सकते हैं, दैट इज कैपिटल D बनाएंगे और y लिखेंगे। इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y कितनी बार? एक बार। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं d स्क्वायर y, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y 2 टाइम्स, डिफरेंशिएट y 2 टाइम्स। d3y, डिफरेंशिएशन ऑफ y 3 टाइम्स, और d की पावर n y, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y n टाइम्स। देखिए मेजर जनरली ये चारों नोटेशन ही आपको जनरली देखने को मिलेंगे, है ना, यहां पर डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैंने आपको एक साथ सारे बता दिए हैं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आप देखेंगे तो अलग अलग नोटेशन लिखा होता है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम डिफरेंशिएशन को इतने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और भी मेथड है जिसमें हम y के ऊपर डैश लगाते हैं, y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, तो वो भी एक तरीका है, लेकिन ज्यादा यही यूज होते हैं। ठीक, एक और चीज यहां पर अगर हम ध्यान दें, यहां पर हमारे पास ये nth डेरिवेटिव है। क्या है? nth डेरिवेटिव। ठीक, जैसा मैंने आपको बताया हम सबसे ज्यादा यहां पर यूज करेंगे ये वाला, ये नोटेशन हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है ना, ये इनको सबसे ज्यादा यूज करना है ना। तो देखिए ये nth डेरिवेटिव है,
हमें जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें n प्लस 1th डेरिवेटिव, मतलब n से भी आगे जाना होगा, n प्लस 1th डेरिवेटिव, n प्लस 2th डेरिवेटिव। तो अगर n प्लस 1th डेरिवेटिव होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए अगर n प्लस 1th डेरिवेटिव होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, ठीक, देखिए n प्लस 1th डेरिवेटिव, अगर n प्लस 1th डेरिवेटिव आपको लिखना है तो n प्लस 1th डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा yn प्लस 1, yn प्लस 1। देखिए nth डेरिवेटिव yn है तो n प्लस 1th डेरिवेटिव yn प्लस 1 हो गया। सिमिलरली अगर हमारे पास n प्लस 2th डेरिवेटिव हमें लिखना है, n प्लस 2th डेरिवेटिव, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे yn प्लस 2। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें इसी तरह से अगर हमें n प्लस 3 डेरिवेटिव लिखना हो तो उसको भी हम लिख सकते हैं। तो इन चीजों पे भी आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो nth डेरिवेटिव आपको लिखना आता है yn, ठीक, n प्लस 1th डेरिवेटिव हो जाएगा yn प्लस 1, n प्लस 2th डेरिवेटिव हो जाएगा yn प्लस 2। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब सबसे पहले देखिए यहां पर डिफरेंशिएशन में जो हम nth डेरिवेटिव है हमारे पास, तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन होंगे और उन फंक्शन के हम nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और यहां से जो nth डेरिवेटिव आएगा फंक्शन का एक फॉर्मूला आएगा और उस फॉर्मूले को आपको याद भी करना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास है nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू x की पावर m। इसका हमें nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इसका nth डेरिवेटिव। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं लिखूंगा y1, तो y1 इक्वल टू देखिए कल मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने फॉर्मूले बताए थे कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन के, तो उसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। यहां पर x की पावर n है और आपको मालूम है कि जब x की पावर n होता है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। यहां पर n की जगह पर m लिखा है, कोई बात नहीं। चलिए तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा m और x की पावर m माइनस 1। ये अभी एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, हमें कितनी बार करना है, n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, अगेन एंड अगेन डिफरेंशिएशन को कैलकुलेट करना है हमें। चलिए तो सेकंड डेरिवेटिव नाउ y2 क्या हो जाएगा, देखिए y2 अगेन जो x की पावर m माइनस 1 है वो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और पावर एक कम हो जाएगी। देखिए पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो m इंटू m माइनस 1 और x की पावर हो जाएगी m माइनस 2। देखिए पावर एक, देखिए यहां पर पावर m थी, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर m माइनस 1 हो जाएगी, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर m माइनस 2 हो जाएगी और हर बार पावर मल्टीप्लाई में आएगी। इसी तरह से अगर मैं y3 को फाइंड आउट करूं तो m माइनस 1 m माइनस 2 और x की पावर हमारे पास हो जाएगी m माइनस 3, x की पावर m माइनस 3। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे, हमारे पास ये फंक्शन जो है बड़ा होता चला जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, सीधे हम इसको सीधे n टाइम्स, देखिए अब ध्यान दीजिए मैं सीधे n टाइम्स जा रहा हूं, yn फाइंड करते हैं। देखिए क्या आएगा yn, देखो यहां पर जब हमें n टाइम्स किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो हम स्टार्टिंग में 3 या 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद हमें पैटर्न पता चल जाएगा कि किस पैटर्न से नंबर आ रहे हैं और हम सीधे nth डेरिवेटिव लिखेंगे। देखिए हमें पैटर्न पता चल गया कि m जो है वो कम होते जा रहा है, m माइनस 1 m माइनस 2, ठीक। तो जब हमें पैटर्न पता चल गया है तो अगर मैं इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करूंगा तो देखिए क्या आएगा, m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3। अब देखिए इसको भी हमें पैटर्न पता चल गया कि ये एक एक कम होता जा रहा है, तो m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3। अब हम इसको लास्ट वाली टर्म लिख देंगे डैश डैश डैश। देखिए लास्ट में क्या आएगा, ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान दें यहां पर y nth डेरिवेटिव है, फर्स्ट टर्म में कुछ माइनस नहीं हुआ। देखिए
फर्स्ट टर्म में कुछ माइनस नहीं हुआ, सेकंड टर्म में देखिए सेकंड टर्म में m माइनस 1 है, यानी कि m के आगे जो लिखा हुआ नंबर है 1, यहां अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो वो 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, देखो यहाँ 1 है तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ -2 है। तो इसका मतलब जब यहाँ पर n होगा तो वहां पर कितना होगा, n से एक छोटा नंबर होगा, यानी कि लास्ट में हमारे पास देखिए क्या आएगा, m माइनस में क्या आएगा, n से एक छोटा नंबर। अब आप मुझे बताइए n से छोटा नंबर क्या होता है, n से एक छोटा यानी कि n-1। तो यहां पर हमारे पास आएगा n-1, लेकिन उससे पहले क्योंकि माइनस लगा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि m माइनस पहले माइनस लगा है तो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो m-n+1 और x की पावर पे ध्यान दें, x की पावर क्या होगी, देखिए x की पावर जब यहां पर 3 है तो यहां भी m-3 है, तो इसका मतलब x की पावर m-n हो जाएगा, m-n। तो हमारे पास ये फाइनली एक फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक, ये हमारे पास एक फॉर्मूला फाइनली यहां से हमें मिल जाएगा। देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला हमें मिल गया, ठीक, m-1, m-2, m-3, m-n+1। तो ये हमारे पास nth डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला आ गया अगर हम y को इक्वल टू x की पावर m को डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही इजी है। क्यों है इजी, देखिए पैटर्न देखिए, m-1, m-2, m-3, m-n+1 और x की पावर m-n। अब यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए, देखिए अगर यहां पर जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, देखिए जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर यहां पर m और n इक्वल हो जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, अगर यहां पर m और n इक्वल हो जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान दीजिए, इफ m इक्वल टू n, देखिए इफ m इक्वल टू n, और एक चीज और ध्यान रखें, यहां पर जो है m पॉजिटिव इंटीजर है, कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर m पॉजिटिव इंटीजर है और m और n इक्वल है तो देखिए रिजल्ट क्या आ जाएगा, उस पर ध्यान देते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, जहां n लिखा वहां पर m पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा ym इज इक्वल टू m, m-1, m-2, m-3 और लास्ट में हमारे पास आएगा m। देखिए अब यहां ध्यान देना, अगर n की जगह m पुट करूंगा तो m-m कट जाएगा और लास्ट में बचेगा 1। क्या बचेगा लास्ट में, 1। अब सीधी सी बात है, अगर लास्ट में 1 बच रहा है और देखिए यहां से डिक्रीज होता जा रहा है, m-1 एक एक नंबर छोटा हो रहा है, आखिरी में अगर 1 है तो आखिरी नंबर से पहले 2 भी होगा, उससे पहले 3 भी होगा, यानी कि लास्ट में हमारे पास नंबर होंगे 3, 2, 1 और एंड में x की पावर m-n, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा एंड में x की पावर m-n, यानी कि m-m और m-m हो जाएगा 0, यानी कि x की पावर 0, तो सब कुछ 0 हो जाएगा, यानी कि x की पावर 0, तो x की पावर 0 होता है 1। ध्यान दीजिएगा, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। इनफैक्ट अगर किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो यहां से हमें देखिए लास्ट वाला तो 1 हो गया, यहां से m कट गया तो ये 1 आ गया, तो हमारे पास देखिए क्या बचेगा, अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास जो बचेगा nth ym इज इक्वल टू m-1, m-2, m-3 और लास्ट में 3, 2, 1। और अगर आप इस पे ध्यान दे देखिए क्या लिखा है, दिस इज द फैक्टोरियल। देखिए यहां पर m की वैल्यू लगातार कम हो रही है, या आप इधर से देखिए 1, 2, 3 अप टू m तक जाना है, इसका मतलब ये n फैक्टोरियल की वैल्यू है। तो यहां पर हमारे पास जो डेरिवेटिव आ गया इसका वो आ गया m फैक्टोरियल, ठीक। अब देखिए इसको थोड़ा सा और एक बार समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए जैसे आपने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया n टाइम्स, कितने टाइम्स डिफरेंशिएट किया, n टाइम्स। अगर यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल यहां पर ले लूं,
मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स की पावर 3, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। अब इसमें जरा आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3x²। एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो 3 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी x। अब पावर कितनी बचेगी 1। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, अब x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो यहां पर x तो बचेगा नहीं, तो हमारे पास ये आ जाएगा। और अगर आप इसको ध्यान दीजिए तो क्या ये 3 फैक्टोरियल नहीं है? बिल्कुल, ये 3 फैक्टोरियल है। यानी कि जितनी पावर है अगर आप उतनी ही बार डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उसका आंसर आ जाएगा, जो भी पावर में लिखा उसी का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये x की पावर m था, x की पावर m, तो जब तक m n से छोटा है, जब तक हमारे पास जो यहां पर m है, ठीक है, x की पावर m, और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है n टाइम्स, तो जब तक n जो है वो m से छोटा है तब तो फॉर्मूला ये आएगा। लेकिन अगर दोनों इक्वल हो गए तो हमारे पास जो nth डेरिवेटिव आएगा वो m फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिए यहाँ x की पावर 3 थी, अगर आपने इसको 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया तो आंसर आ गया 3 फैक्टोरियल। अच्छा, अब अगर क्या होगा, अगर हम पावर से ज्यादा बार डिफरेंशिएट कर दें तो 0 आ जाएगा। देखिए अगर आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से आपके पास y4 की वैल्यू 0 आएगी। y4 की वैल्यू क्या आएगी? 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो nth डेरिवेटिव था ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से y इक्वल टू एक्स की पावर m का डिफरेंशिएशन हमें फाइंड आउट करना है, कैसे हम उसको n टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, इसका यूज हम क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास उसी के जैसा फिर से एक और है स्टैंडर्ड फंक्शन, दैट इज y इक्वल टू ax प्लस b की होल पावर m। y इक्वल टू ax प्लस b की होल पावर m है, ax प्लस b की होल पावर m। देखिए इस फंक्शन पे अगर हम ध्यान दें तो ये भी पहले के जैसा ही है, बस यहां पर थोड़ा सा अंतर है कि x के साथ में भी एक कोफिशिएंट है a और एक कांस्टेंट टर्म भी है b। चलिए तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं फंक्शन को लिख लेता हूं कि फंक्शन क्या है। देखिए y इक्वल टू ax प्लस b की होल पावर m, ax प्लस b की होल पावर m। चलिए अब इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा y1। देखिए y1 कितना आएगा, इसको डिफरेंशिएट करें m मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा ax प्लस b की होल पावर एक कम हो जाएगी m-1। लेकिन अभी हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमें यहां पर अब लगाना पड़ेगा चेन रूल। देखिए चेन रूल क्या है, आपने पावर का तो डिफरेंशिएशन कर दिया, लेकिन ये जो ax प्लस b लिखा है इसका भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए जब आप ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए b का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 1। देखिए x का 1 हो जाएगा तो ax का डिफरेंशिएशन 1 और b का 0, इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन आएगा हमारे पास a। कितना आएगा? a। तो मुझे मल्टीप्लाई में a भी लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। उसके बाद मैं सेकंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करूंगा तो m ax प्लस b m, देखिए m इंटू m-1 ax प्लस b की होल पावर एक कम हो जाएगी। और फिर से आप चेन रूल लगाएंगे तो फिर से देखिए ax प्लस b का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे आप तो एक बार a और आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा a स्क्वायर। देखिए पैटर्न इंपॉर्टेंट है, पैटर्न को पता करना है हमें क्या पैटर्न बन रहा है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं y3 m-1 m-2 ax प्लस b की पावर m-3, और फिर से चेन रूल लगाएंगे तो एक बार a और बाहर आएगा और यहां पर हमारे पास आ जाएगा a3। तो देखिए हमें यहां तक पैटर्न पता चल गया। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, देखिए यहां पर जो ये हमारे पास nth ऑर्डर के डेरिवेटिव है स्टैंडर्ड फंक्शन के, है ना, तो ये क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए एग्जामिनेशन में इनका डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा इसके चांसेस तो नहीं है, लेकिन
अगर आपको इनका डेरिवेशन आता है तो आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, आपको ये प्रोसीजर ही अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, जहां पर फॉर्मूला अप्लाई होगा तो ठीक है, लेकिन अगर एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा तो वहां पर हमें यही प्रोसीजर फॉलो करना होगा, तो इसलिए मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूं। दूसरा, डेरिवेशन करने के बाद आपको फॉर्मूला याद करना आसान हो जाएगा, नहीं तो बड़े बड़े फॉर्मूले हैं उनको आपको दिक्कत होगी याद करने में। लेकिन अगर आप डेरिवेशन को देखेंगे तो डेरिवेशन करने के बाद फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। चलिए अब यहां पर देखिए हमें पैटर्न पता चल गया है तो हम इसका nth ऑर्डर का डेरिवेटिव लिख सकते हैं। देखिए पैटर्न पता चल गया है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे पहले था, बस यहां पर एक a की पावर 3 अलग से आ रहा है ना। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही है, m-1 m-2 m-3 ऐसे ही चलता जाएगा आगे, डैश 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 डैश, और लास्ट में आ जाएगा m-n+1। ये मैं आपको बता चुका हूं +1 क्यों हो रहा है ना। चलिए उसके बाद ax + b की होल पावर m-n। अब देखो a की पावर क्या आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा a की पावर क्या आएगी। देखो जब y पहली बार डेरिवेटिव किया तो a की पावर भी, जब y1 था तो a भी 1 था, जब y2 था तो a की पावर भी 2 थी, y3 था तो a की पावर भी 3 है, जब yn है तो a की पावर भी n ही होगी। तो ये हमें nth डेरिवेटिव पता चल गया है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास nth डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमें nth डेरिवेटिव पता चल गया है। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए तो ये हमारा आ गया nth डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव। चलिए तो nth डेरिवेटिव ऑफ ax + b की होल पावर m ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, चलिए अब यहां पर भी देखिए अगर मैं m और n को इक्वल ले लें, यानी कि जितनी पावर है ax + b की उतनी ही बार डिफरेंशिएट करें तो रिजल्ट क्या आएगा, है ना। देखिए इफ m = n, और याद रखें यहां पर जो m है वो पॉजिटिव इंटीजर है। कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव। तो चलिए अगर m = n है तो हमारे पास देखिए रिजल्ट क्या आएगा, तो ym, मतलब हम जितनी पावर है उतनी ही बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जितनी पावर है उतनी ही बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। देखिए यहां पर n की जगह m पुट कर दिया मैंने, अब हमारे पास आ जाएगा m-1 m-1 m-2, और हम लास्ट में जाएंगे तो m-n, एक मिनट, m-n। देखिए m-n, जब आप n की जगह m रखेंगे तो m से m कट जाएगा, 1 बचेगा लास्ट में, यानी कि फिर से वही पैटर्न, लास्ट के नंबर अगर मैं लिखूं 3 2 1, और देखिए यहां पर जब n की जगह m रखोगे तो ax + b की पावर आ जाएगी 0, ax + b की होल पावर 0, और a की पावर आएगी m, a की पावर m, n की जगह पुट कर दिया m। तो हमारे पास देखिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये जो बना है इसको हम कहते हैं m फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हैं हम इसको शॉर्ट में, m फैक्टोरियल। तो ym = m फैक्टोरियल और a की पावर m, तो ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, देखिए m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, इनकी वैल्यू आपको सबको मालूम होगी फॉर्मूले। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल = होता है n-1 n-2, और ये जाएगा आपका 3 2 1 तक, ऐसे चलता है। तो फैक्टोरियल में क्या होता है, अगर आप n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो इस तरह से वो ओपन होता चला जाएगा। दूसरी एक और चीज, हम फैक्टोरियल को देखिए n फैक्टोरियल को हम या तो ऐसे लिखते हैं, मालूम होगा आपको, या फिर दूसरा तरीका इसको लिखने का होता है ये, इन दोनों का ही मतलब n फैक्टोरियल है। जैसे मैं यहां पर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखूं तो क्या आ जाएगी, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो समझ में आ गया। अगर किसी को कोई डाउट है फैक्टोरियल में तो फैक्टोरियल की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट होती है। चलिए अब आगे चलते हैं, है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब देखो ध्यान दें, अगर आप
अगर यहां पर, अगर इस फॉर्मूले में अगर मैं b की जगह 0 कर दूं, देखिए b की जगह 0 और a की जगह 1 कर दे तो हमारा पुराना वाला पहला वाला ही फॉर्मूला आ जाएगा जो हमने फर्स्ट में ड्राइव किया था। सिर्फ आपको b की जगह 0 और a की जगह 1 पुट करना है तो ये प्रीवियस फॉर्मूले में ही कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, तो अब हमारे पास 2 के बाद, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू 1/ax प्लस b, है ना, ax प्लस b। अब इस बार ax प्लस b डिनोमिनेटर में है, ax प्लस b कहां है, डिनोमिनेटर में। तो देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए y1 सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, पहले y लिख लेता हूं मैं, y इक्वल टू 1/ax प्लस b, ax प्लस b। देखिए ये जो टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन nth ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, और जो फॉर्मूले हैं, है ना, उनको समझने की कोशिश करनी होगी, और समझने के बाद उनको थोड़ा सा आपको इस तरह से उनको याद करिए कि आप क्वेश्चंस में उनको अप्लाई कर पाए। चलिए, तो y इक्वल टू 1/ax प्लस b, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देखिए क्या होगा। सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, y इक्वल टू ax प्लस b की होल पावर -1। देखिए जब आप किसी भी क्वांटिटी को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। यहां पर जब ये नीचे लिखा था, तो ये 1/ax प्लस b की होल पावर 1 था। जब मैं इसको ऊपर ले गया तो ये ax प्लस b की होल पावर -1 हो गया, तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना इजी हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए हमने ऐसा किया। देखो जरा ध्यान से, इसको अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो y1 कितना आएगा, देखिए पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी -1 ax प्लस b की होल पावर -2। -1 देखिए पावर डिफरेंशिएट करने पे कम होती है, तो -1 में अगर आप -1 करेंगे तो बेटा ये -2 आ जाएगा, -2। तो हमारे पास यहां पर y1 की वैल्यू आ गई -1 इंटू ax प्लस b की होल पावर -2। आगे चलते हैं और y2 को फाइंड आउट करते हैं। देखिए y2 -1 इंटू ये -2 भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ax प्लस b की होल पावर जो है वो एक और कम हो जाएगी, आगे देखें। देखिए फिर मैं y3 को फाइंड आउट करता हूं, तो y3 -1 इंटू -2 इंटू -3, और एक पावर और कम हो जाएगी, तो यहां पर आपके पास -4 आ जाएगा। अब फिर से देखिए, एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने एक चीज छोड़ दी यहां पर, क्या हमने यहां पर चेन रूल नहीं लगाया, तो चेन रूल लगाते हैं। देखिए जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो पावर का तो डिफरेंशिएशन हो गया, अब ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कहां पर आएगा, मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा a, एक बार डिफरेंशिएट हुआ a, दूसरी बार डिफरेंशिएट हुआ a की पावर 2 हो जाएगी, एक बार और a आ जाएगा। ठीक, यहां पर आ जाएगा हमारे पास, थर्ड टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो a की पावर 3 आ गया। अब हमें पैटर्न पता चल गया, और पैटर्न पता चल गया है तो अब हम आगे की टर्म लिखते हैं सीधे nth टर्म। तो देखिए nth टर्म क्या होगी, अब जरा ध्यान दें, nth टर्म देखिए पैटर्न क्या है। देखो यहां पर अगर आप ध्यान दें, माइनस साइन कितनी बार आ रहा है, देखिए माइनस साइन उतनी ही बार आ रहा है जितनी बार हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जैसे हमने यहां इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन एक बार आया, 2 बार किया तो माइनस साइन 2 बार आ गया, 3 बार किया तो माइनस साइन 3 बार आ गया, n बार करेंगे तो माइनस साइन भी n टाइम्स ही आएगा। और अगर माइनस साइन n टाइम्स आ गया तो क्या हम उसको -1 की पावर n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक पैटर्न तो हमें पता चल गया कि यहां से जो -1 है वो n टाइम्स आ रहा है ना। तो चलिए पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद हम लिखेंगे। देखिए -1 इंटू -2 इंटू -3, ठीक, और उसके बाद डैश डैश डैश, लास्ट में हम लिखेंगे इंटू -n। इस तरह से चल रहा है, 1 2 -3 -n तक जाएगा, क्योंकि हम जितनी बार 3 बार डिफरेंशिएट किया तो यहां पर लास्ट में 3 ही आया है, तो n बार करेंगे तो लास्ट में n ही आएगा। अच्छा यहां पर अब ध्यान दीजिए, पावर में ax प्लस b की पावर क्या होगी। अब अगर आप पावर पे ध्यान दें
तो देखिए जब आप एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पावर -2 है, जब आप 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पावर -3 है, जब आप 3 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पावर -4 है, तो जब आप n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर माइनस में n+1 होगी, एक ज्यादा है ना, तो माइनस में पावर हो जाएगी हमारे पास n+1। उसके बाद a की बात आई, a में क्या आएगा देखो, अगर आप एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो a की पावर 1 है, 2 बार कर रहे हैं a की पावर 2 है, 3 बार कर रहे हैं a की पावर 3 है, तो n बार करेंगे तो a की पावर भी n होगी। तो ये हमारे पास, ठीक है, अभी हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, अब इसको ध्यान दीजिए आगे, देखिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान दें, देखिए यहां पर -1 माइनस कितनी बार आ रहा है माइनस साइन, n टाइम्स आ रहा है, तो क्या हम इसको शॉर्ट में -1 की पावर n तो लिख ही सकते हैं, तो -1 की पावर n, समझ में आया क्यों लिखा, क्योंकि हमारा -1 n टाइम्स रिपीट हो रहा है। उसके बाद 1 2 3 4 अप टू n तक जाएगा, देखिए 1 2 3 सब मल्टीप्लाई में है, 1 × 2 × 3 × 4 और ये चल रहा है n तक, तो इसको हम लिखेंगे n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का सिंबल है, ये ध्यान दीजिएगा बेटा, सिंबल फैक्टोरियल का है n फैक्टोरियल, तो मैं इन सब की जगह लिख सकता हूं n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। उसके बाद ax प्लस बी की होल पावर, ax प्लस बी की होल पावर -n+1 और a की पावर n, ये हमारे पास nth ऑर्डर का डेरिवेटिव आ गया है। ठीक, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा yn इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू a की पावर n डिवाइडेड बाय, देखिए ये पावर ऊपर माइनस में लिखिए, ax प्लस बी की पावर n+1, इसको मैं नीचे लाऊंगा तो पावर प्लस में हो जाएगी, तो ax प्लस बी की होल पावर n+1, तो फाइनली हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया nth ऑर्डर डेरिवेटिव का, और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे आज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी हम करेंगे अभी। ठीक, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, अगर इस क्वेश्चन में देखिए, अगर मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना हो, देखिए इसी में मैं एक चीज चेंज कर देता हूं, ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास y इक्वल टू गिवन हो 1/x और हमें इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो देखिए क्या होगा, डायरेक्टली देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखो एक्चुअल में इसमें डिफरेंस देखो क्या है, इसमें x के साथ कुछ प्लस नहीं हो रहा है, इसका मतलब b की वैल्यू 0 है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या है, 0 है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू जो है वो 0 है, देखिए b क्या है 0, और x के साथ में यहां पर कोफिशिएंट a है और यहां पर x के साथ में कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 1 है, और ये दोनों वैल्यू को अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देखिए आपका nth डेरिवेटिव क्या आएगा, उस पर जरा ध्यान दीजिए, nth डेरिवेटिव, तो आपके पास जो nth डेरिवेटिव आ जाएगा yn इज इक्वल टू, देखो n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो -1 की पावर तो n ही आएगी, तो -1 की पावर n, उसके बाद इंटू n फैक्टोरियल भी आएगा, अच्छा a की पावर n है, a की जगह आ जाएगा 1 और 1 की पावर n 1 ही होता है, 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही आएगा, तो उसको हम नहीं लिखते। नीचे आ जाए, नीचे ax प्लस b की जगह हमारे पास केवल n है, क्या है n, तो मैं नीचे लिख सकता हूं n, और पावर n+1, तो ये पावर n+1, तो देखिए ये हमारे पास अगर 1/x को हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो देखिए ऐसा नहीं कि आपको इसको भी याद करना है, आप इसको याद करिए और इसको याद करने के बाद आप यहाँ पर b को 0 पुट कर दीजिए, a को 1 पुट कर दीजिए, तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो इस रिजल्ट को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये याद है तो ये अपने आप ही आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक, चलिए अब हम इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस पर जरा ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन
देखिए अब हाँ, पहले क्वेश्चन हमारे पास आगे है, ये देखिए, एक ये क्वेश्चन करेंगे हम इसके ऊपर बेस्ड और एक ये करेंगे। देखिए यहां पर जब हम इनका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम आएगी, नीचे देखोगे आप दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में लिखे हैं, दो लीनियर फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में लिखे हैं। अब हमने ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा अभी तक, है ना, जहां पर दो फंक्शन लीनियर मल्टीप्लीकेशन में लिखे हों, लेकिन हमने अभी भी जो फॉर्मूला ड्राइव किया है वहां पर डिनोमिनेटर में एक फंक्शन था लीनियर, एक फंक्शन था लीनियर। तो इसको हम अलग अलग, यानी कि अगर हम इनको नीचे वाले फंक्शन को सेपरेट कर दें, अलग अलग कर दें, तो हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब इनको अलग अलग कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास हमें पता होना चाहिए दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। क्या पता होना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन हमें पता होना चाहिए, तभी हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो चलिए पार्शियल फ्रैक्शन देखते हैं क्या होता है, ध्यान दीजिए। देखिए एक्चुअल में पार्शियल फ्रैक्शन में तीन टाइप होते हैं हमारे पास, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन क्यों करते हैं हम, देखिए जब भी डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा फंक्शन जब मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, एक से ज्यादा फंक्शन या एक से ज्यादा फैक्टर जब मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करते हैं। ये मेथड आप लोगों ने बहुत ज्यादा यूज किया होगा क्लास 12th में जब आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे थे, है ना। तो इंटीग्रेशन में ये मेथड आता है, तो आप इंटीग्रेशन करने से पहले उसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाते थे, जिससे वो क्वेश्चन सिंपल हो जाता था और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देते थे। तो यहां पर भी हम डिफरेंशिएट करने से पहले फंक्शन में पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे अगर डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा फैक्टर आते हैं। तो देखिए यहां पर जब आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो कैसे पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करना है, कौन कौन से टाइप होते हैं जो हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए यहां पर हमारे पास टोटल तीन टाइप है, टोटल है तीन टाइप। पहले टाइप नंबर 1, टाइप 1, ध्यान दीजिए पहला टाइप देखिए क्या है, पहला टाइप, है ना। पहले टाइप की अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास देखिए, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में, देखिए न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है, बस न्यूमरेटर में जो डिग्री होगी फंक्शन की वो डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, ये कंडीशन है। बाकी न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट नंबर भी लिखा हो सकता है, कोई फंक्शन भी लिखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ नीचे देखो टाइप 1, अगर डिनोमिनेटर में आपके पास एक से ज्यादा लीनियर फैक्टर लिखे हैं, एक हो, दो हो, तीन हो, कितने भी हो, लीनियर फैक्टर होने चाहिए, चाहे बीच में प्लस हो माइनस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर इस तरह से आपके पास एक से ज्यादा लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं, याद रखना न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है, न्यूमरेटर में कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन होगा अलजेब्रिक फंक्शन ही, और उसकी जो डिग्री होगी नीचे वाले फंक्शन की डिग्री से कम होनी चाहिए। अगर बराबर हुई या ज्यादा हुई तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब आप इधर ध्यान दीजिए क्या करेंगे, यहां पर कैसे हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो आप इनको अलग अलग करेंगे, यहां पर आप लिखेंगे a अपॉन x माइनस a। देखिए एक लीनियर फंक्शन के लिए, एक लीनियर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट आता है, यहां पर a क्या है, कांस्टेंट है। फिर b अपॉन x माइनस b प्लस c अपॉन x माइनस c। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, यहां से abc की वैल्यू निकालेंगे और abc की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद यहां पर रख देंगे। और जब हम यहां पर रख देंगे, देखिए मान लीजिए abc की कुछ वैल्यू आ गई, हमने यहां पर पुट कर दिया, तो क्या ये तीनों फैक्टर जो नीचे मल्टीप्लाई में लिखे थे वो अलग अलग नहीं हो गए। अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन का एग्जैक्टली मतलब समझे तो पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअल में एलसीएम का अपोजिट प्रोसेस होता है। देखिए अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो उधर वाली साइड आ जाएगी, ठीक। तो एलसीएम का अपोजिट प्रोसेस होता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये हमारा पहला टाइप था। अब दूसरा टाइप देखिए जरा, टाइप 2। अब यहां पर देखो फैक्टर जो है एक से ज्यादा होने चाहिए, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक। चलिए उसके बाद टाइप 2, टाइप 2 इसमें क्या होगा, कंडीशन वही है कि न्यूमरेटर में तो कोई भी फंक्शन, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है। तो यहां पर जैसे हमारे पास नेक्स्ट टाइप देखिए क्या है, 1 अपॉन, नेक्स्ट टाइप में हमारे पास एक्चुअल में नीचे कोई भी लीनियर फंक्शन की पावर होगी, मतलब रिपीटेड लीनियर फंक्शन होगा। जैसे यहां पर मैं x माइनस a की पावर 2 कर दूं और x माइनस b, है ना, जैसे 2 लिख दी हमने, यहां पर x माइनस a की पावर जो है वो रिपीट हो रही है, 2 बार आ रहा है वो। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो उसको कैसे डील करना है, कैसे उसके पार्शियल फ्रैक्शन होंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, a अपॉन x माइनस a लिखेंगे, ठीक।
प्लस, अब देखिए ये x माइनस ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसके लिए 2 कांस्टेंट आएंगे, एक a लिखेंगे और एक दूसरा लिख देंगे b। तो a के अपॉन में तो x माइनस ए आया और b के अपॉन में आएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद एक लीनियर फैक्टर और है तो उसकी कोई पावर नहीं है तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे c अपॉन x माइनस बी। तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप, जहां पर हमने पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीका सीख लिया है कैसे करना है। अब यहाँ पर जो एबीसी की वैल्यू है ये जब क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा तो वहीं पर कैलकुलेट कराऊंगा, ठीक है ना। अभी मैं सिर्फ आपको टाइप बता रहा हूं कि पार्शियल फ्रैक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आगे, टाइप 3। टाइप 3 में क्या है, डिनोमिनेटर में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं। अगर फैक्टर होना है तो पहले फैक्टराइज करके उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन अगर नीचे एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं और वो क्वाड्रेटिक है, तब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए जैसे सपोज नीचे लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, और यहां पर मैंने लिख दिया सपोज x माइनस डी। तो इसका क्या करेंगे, देखिए किस तरह से इसको करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम देखिए जब नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाता है, ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए 2 कांस्टेंट आते हैं और उनको लिखते हैं हम कैसे, ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड प्लस x माइनस डी लीनियर है तो उसके लिए एक और कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज c, तो c अपॉन x माइनस डी। तो इस तरह से हम 3 टाइप के हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, यानी कि 3 टाइप के हमारे पास फंक्शन होते हैं जिनका हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो ऐसा एक्सप्रेशन अगर कहीं भी आएंगे तो हम उसको पहले डिफरेंशिएट करने से पहले या इंटीग्रेट करने से पहले उसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर, ये हमारे पास y की वैल्यू गिवन है और हमें क्या करना है, फाइंड yn। हमें इसका nth ऑर्डर का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो देखिए nth ऑर्डर का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट होगा, आप जरा ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए सबसे पहले मैं फंक्शन को लिख लेता हूं। देखिए y इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर, ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो क्या ये टाइप 3 वाला पार्शियल फ्रैक्शन है? नहीं। पहले देख लेते हैं कि इसके फैक्टर तो नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप इस पे ध्यान दें तो इसके फैक्टर हो रहे हैं, ठीक है। तो फैक्टर हो रहे हैं, पहले इसके फैक्टर करते हैं। देखिए y इक्वल टू 1 अपॉन 6x स्क्वायर, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस 5x प्लस 1। अब अगर आप इसके फैक्टर देखें तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। देखो इसके फैक्टर करते हैं तो देखिए यहां पर क्या है, 6 इंटू 1 है ना, 6 आ रहा है हमारे पास, तो हमें 6 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। देखिए क्या हो जाएंगे फैक्टर, 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 आना चाहिए, ऐड करके माइनस 5 आना चाहिए, है ना। तो माइनस 3 और माइनस 2, तो माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आएगा 3x, तो 3x में हमारे पास बच जाएगा 2x माइनस 1 और यहां से माइनस 1 कॉमन आएगा तो 2x माइनस 1। तो हमारे पास फैक्टर आ गए 2x माइनस 1 और 3x माइनस 1। दिस इज द फैक्टर्स। तो मैं यहां पर लिख देता हूं फैक्टर y इक्वल टू 1 अपॉन 2x माइनस 1 और 3x माइनस 1। तो ये हमारे पास इसके क्या आ गए, फैक्टर आ गए। तो मेरे ख्याल से फैक्टर तो सभी को करने आते होंगे, ठीक। चलिए तो इस तरह से पहले फैक्टर कर लेंगे। अगर फैक्टर नहीं होंगे तो फिर हम जो हमने तीसरा टाइप पढ़ा था पार्शियल फ्रैक्शन का, उसको अप्लाई करेंगे। चलिए अब यहां पर हमारे पास, अब हमें इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने, अब क्या करने हमें इसके पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए कैसे होंगे पार्शियल फ्रैक्शन, जरा ध्यान दीजिए आप लोग। मैं इसको पहले लिख लेता हूं यहां पर 1 अपॉन 2x माइनस 1 3x माइनस 1। क्या करना है, दोनों के दोनों लीनियर फैक्टर हैं, तो a अपॉन 2x माइनस 1 प्लस b अपॉन 3x माइनस 1, ठीक है। एग्जैक्टली टाइप 1 है, टाइप 1 में मैंने ऐसे ही बताया था, ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए क्या करना है, राइट साइड से एलसीएम ले लेना है, राइट साइड से
एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, राइट साइड से एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 1 और 3x माइनस 1। अब देखिए एलसीएम लिया है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a 3x माइनस 1 प्लस b 2x माइनस 1। अब अगर आप ध्यान दें, देखिए इस स्टेप के बाद नीचे वाले जो दोनों हैं, डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या होगा, हमेशा कैंसिल होगा। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हमेशा कैंसिल होगा। और देखिए इस स्टेप को लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा कटता ही है, तो जब डिनोमिनेटर हमेशा कैंसिल आउट ही होगा तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, है ना। देखिए डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, क्या बचेगा आपके पास, लेफ्ट साइड में 1 बचेगा इज इक्वल टू a 3x माइनस 1 प्लस b 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां से a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट होगा a एंड b, देखिए इसको कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल तरीका ये है कि आप यहां पर एक बार एक ए वाली टर्म को 0 बना दो और एक बार बी वाली टर्म को 0 बना दो। जब आप बी को 0 बनाएंगे तो ए आ जाएगा और जब आप ए को 0 बनाएंगे तो बी आ जाएगा। तो कैसे 0 बनाना है, देखिए मैं सपोज बी को 0 बनाना चाहता हूं तो मुझे एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा कि बी 0 हो जाए। देखो मुझे एक्स की जगह पर मैं क्या पुट करूं कि मेरा बी 0 हो जाए। देखिए इसके लिए आपको पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू, देखो यहां पर 2x माइनस 1 है तो x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करो कि 2x की वैल्यू 1 हो जाए। तो 2x की वैल्यू 1 कब होगी, 2x की वैल्यू 1 तब होगी अगर आप x की जगह 1/2 पुट कर देंगे, तो देखो ये 1 आ जाएगा। तो x की जगह आप पुट करो 1/2, कितना पुट करना है 1/2। ऐसा पुट करने से ये 0 हो जाएगा और इधर देखिए कितना आ जाएगा आपके पास 1 इक्वल टू a, और यहां पर देखिए 3x में अगर आप 1/2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1/2 यानी कि 3/2 आ जाएगा, 3/2 माइनस 1 और ये हो जाएगा 0। अब 3/2 में से अगर आप -1 करेंगे तो 1/2 बचेगा, तो आपके पास देखिए आ जाएगा 1 इक्वल टू 1/2 इंटू ए। तो यहां से a की वैल्यू आपको मिल गई 2, a की वैल्यू आपको मिल गई 2। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, अब आप ऐसी वैल्यू पुट करेंगे x की कि हमारे पास जो है वो a 0 हो जाए। तो इसके लिए आपको x को पुट करना पड़ेगा 1/3, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1/3। तो x को 1/3 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा a वाला पार्ट, तो a वाला पार्ट 0 हो जाएगा। राइट साइड वाला पार्ट देखिए क्या है 2 इंटू 1/3 माइनस 1। तो यहां से 2/3 में से अगर आप 2/3 में से -1 करेंगे तो आपके पास -1/3 आ जाएगा। तो आपके पास यहां पर आएगा -1/3। तो x को 1/3 पुट करने पे a तो 0 हो गया और उधर आपके पास माइनस में 1/3 b बच गया। तो यहां से आपके पास b की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -3। b की वैल्यू आपके पास आ गई -3, a की वैल्यू आपके पास आ गई +2। इन दोनों वैल्यू को कहां पुट करना है, देखिए इन दोनों वैल्यू को अब आप यहां पर पुट कर दें इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में जब आप a की वैल्यू और b की वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 1 अपॉन इसको मैं इधर लिख देता हूं। हाँ, तो हमारे पास देखिए अब क्या आएगा 1 अपॉन 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a की जगह पुट करना है 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 अपॉन 2x माइनस 1 प्लस, और प्लस b की वैल्यू -3 है। तो हमारे पास b की वैल्यू जब यहां -3 रखेंगे तो -3 हो जाएगा, -3 अपॉन 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, और यहां पर 2 अपॉन 2x माइनस 1। ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है ना, ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगे। चलिए अब यहां से
अब यहां से यहां वापस चलते हैं। देखिए अब हमारे पास फाइनली इसकी वैल्यू हमारे पास वहां आ चुकी है। तो हम फाइनली अब y इक्वल टू हमारे पास देखिए क्या आ गया, y इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा 2/2x-1 माइनस 3/3x-1। तो देखो अब थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। ये होता है पार्शियल फ्रैक्शन कि हमारे पास यहाँ दोनों फैक्टर मल्टीप्लीकेशन में थे, अब हमारे पास दोनों फैक्टर जो है सेपरेट हो गए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर हम अपने nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्योंकि अब आप इस पे ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूं पहले। अब हमें nth ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखना है। देखो nth ऑर्डर का डेरिवेटिव, तो 2 कांस्टेंट है, 2 को मैं बाहर रखता हूं। तो आप ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा, 2 को अगर हम बाहर लिखेंगे देखिए तो d की पावर n अपॉन dxn और 1/2x-1 है ना। मैंने यहां पर दूसरा वाला नोटेशन यूज कर दिया n डेरिवेटिव का, d की पावर n dx की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन करना है। माइनस 3 को बाहर रखते हैं और nth डेरिवेटिव ऑफ 1/3x-1। ये मैंने आपको सिर्फ लिख के दिखाया, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, इसके बाद डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन आप लिख सकते थे। तो अब ध्यान दीजिए कितना आएगा हमारे पास nth ऑर्डर का डेरिवेटिव yn इज इक्वल टू, अब ध्यान देना 2 तो बाहर है ना। अब देखो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना। देखिए इसका फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं 1/2x-1। कहां पर है, देखो इसका फॉर्मूला ये रहा हमारे पास। देखिए वहां पर 2x-1 है तो a की जगह 2 है और b की जगह क्या है -1। a की जगह 2 है और b की जगह है -1। तो यहां पर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो a की जगह क्या लिखेंगे आप, a की जगह लिखेंगे आप 2 और b की जगह लिखेंगे 1। तो -1 की पावर n, देखिए अब ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला आपको लगाना है, -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल a की पावर n अपॉन ax प्लस b की होल पावर n प्लस 1। तो इस फॉर्मूले का अब यहां पर यूज करते हैं। देखिए तो इसमें जब मैं लगाऊंगा तो देखिए क्या आएगा, -1 की पावर n इंटू -1 की पावर n इंटू उसके बाद देखो n फैक्टोरियल a की पावर n फैक्टोरियल a की पावर, a कितना हमारे पास यहां पर 2 है तो इसका मतलब 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2x -1, 2x -1। देखिए 2x -1 की पावर 2x -1 यानी कि ax प्लस b, इसकी पावर n प्लस 1 होगी, n प्लस 1। तो ये तो हमारा पहला वाला पार्ट। देखिए इस वाले पार्ट का आंसर आ गया -3। सेकंड वाले पार्ट का आंसर देखो जरा, सेकंड वाले पार्ट का आंसर सेम चीज होगी, -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू, अब यहां पर a की जगह 3 है तो 3 की पावर n आएगा, डिवाइडेड बाय 3x -1 की होल पावर n प्लस 1। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। मतलब इतना बड़ा आंसर आएगा। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अब यहां पर ध्यान दीजिए 2 की पावर, देखिए कॉमन ले लेते हैं बाहर, कॉमन क्या क्या चीज आ रहा है आपके उसको देखिए। यहां पर हमारे पास कॉमन yn, देखिए यहां पर 2 है, 2 की पावर n है तो 2 की पावर n प्लस 1 हो जाएगी, एक 2 मल्टीप्लाई में भी है तो इसको मैं लिख सकता हूं -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x -1 की होल पावर n प्लस 1 माइनस 3 अंदर ले जाएंगे तो 3 की पावर भी n प्लस 1 हो जाएगी तो -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल और 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन में 3x -1 की होल पावर n प्लस 1।
ठीक, तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। और भी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -1 की पावर n को बाहर कॉमन ले सकते हैं, n फैक्टोरियल को बाहर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और जो बचेगा वो अंदर ब्रैकेट में होगा। ठीक, तो यहां से इसको कॉमन लेके और भी लिख सकते हैं। फाइनली मैं इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, यहां तक भी आप लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेप और आगे बढ़ाना चाहें तो आप इसमें -1 की पावर को कॉमन ले सकते हैं, n फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं आएगा, बाकी सब ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारा था y = 1/1 - 5x + 6x², और यहां पर हमें इसका nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना था, और मैंने इसका nth डेरिवेटिव को कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, तो क्या सभी को समझ में आ गया है? क्या ये सबको समझ में आ गया है? ठीक है, सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा स्टेप पे ध्यान देना है, फॉर्मूले याद करने हैं। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऐसा ही है हमारे पास, फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ 2x + 1 अपॉन 2x + 1 अपॉन 2x + 1 2x + 3। यहां पर 2x + 1, देखिए यहां पर 2x + 1 नहीं है, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन है, ये हमारे पास माइनस है, माइनस है ना, ये यहां पर थोड़ा सा करेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। 2x + 1 अपॉन 2x - 1 अपॉन 2x + 3, ये थोड़ा सा यहां पर करेक्शन है ना। अगर दोनों जगह 2x + 1 होता तो कैंसिल आउट हो जाता है एक दूसरे से, तो ये थोड़ा सा करेक्शन पे ध्यान दें। चलिए, इसका हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है, और nth ऑर्डर डेरिवेटिव तो तभी कैलकुलेट होगा जब पहले हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। तो देखिए अगेन हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में दो फैक्टर मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। तो इसको मैं y के एज्यूम मान लेता हूं कि लेट y = 2x + 1 अपॉन 2x - 1 और 2x + 3। 2x + 3 ये हमारे पास है, ठीक है ना। 2x - 1 2x + 3 और ऊपर है 2x + 1, तो हमारे पास ये फंक्शन है, थोड़ा सा करेक्शन था इसमें। चलिए अब इसके हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, तो देखिए मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूं इस क्वेश्चन के, यहां पर देखो, तो मैं इसको सेपरेटली ले लेता हूं, 2x + 1 अपॉन 2x - 1 और 2x + 3 = a अपॉन 2x - 1 प्लस b अपॉन 2x + 3, a अपॉन 2x - 1 b अपॉन 2x + 3। अब यहां पर इसका एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए मैंने बोला था एलसीएम लेने के बाद कैंसिल आउट ही हो जाता है, तो डिनोमिनेटर लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो मैं सीधे न्यूमरेटर लिख रहा हूं। तो 2x + 1 = ये इधर मल्टीप्लाई होगा a 2x + 3 प्लस b 2x - 1 2x - 1। अब यहां से a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, और a और b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, पहले एक बार b को 0 बनाएंगे, फिर एक बार a को 0 बनाएंगे। तो b 0 कब बनेगा, अगर आप x की जगह 1/2 पुट कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे यहां पर पुट x = 1/2, तो x को आप जैसे ही 1/2 पुट करेंगे, अब देखिए इस बार x की टर्म लेफ्ट साइड पे भी है। ठीक, दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर देखो ऊपर की न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, और डिनोमिनेटर में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री आएगी 2, यानी कि हम यहां पर इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। ऊपर की डिग्री नीचे से कम होगी तभी पार्शियल फ्रैक्शन कर पाएंगे, अगर ऊपर की डिग्री ज्यादा है या नीचे के बराबर है तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहां पर मैं x की जगह 1/2 पुट कर रहा हूं, तो 1/2 पुट करने पे देखिए क्या आएगा, 2 × 1/2 प्लस 1। यहां पर मैंने x की जगह 1/2 रख दिया लेफ्ट में, तो यहां 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। इधर देखें, यहां पर अगर आप x की जगह 1/2 पुट करेंगे तो a 2 × 1/2 2 से 2 कट जाएगा, प्लस 3 और यहां हो जाएगा 0। तो यहां से देखो लेफ्ट साइड में 1 + 1 2 बच गया, इधर आप ध्यान दें तो 1 + 3 4a हो गया। तो यहां से अगर मैं a की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा हूं तो ये 2/4, यानी कि a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2। तो ये a की वैल्यू है जो कि मेरे पास आई है 1/2, तो a मेरे पास 1/2 आ गया है। अब मुझे फाइंड आउट करना है b को।
अब मैं कैलकुलेट करता हूं b को। देखिए b को कैलकुलेट करना है, तो b को कैलकुलेट करने के लिए अब हमें यूज करना पड़ेगा ऐसा नंबर जिससे हमारा a जीरो हो जाए। क्या जीरो हो जाए? a की जगह क्या पुट करूं कि b जो है हमारे पास वो जीरो हो जाए। देखो यहां पर 2x प्लस 3 लिखा है, मुझे इसको बनाना है जीरो, मुझे इसको बनाना है जीरो, है ना। देखिए पहला वाला हमने b को जीरो बनाया, इसकी जगह 1/2 पुट करा, ठीक। अब मुझे a को जीरो बनाना है तो मुझे x की ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जिससे कि ये जीरो बन जाए। तो देखिए x की जगह क्या पुट करूं, यानी कि मुझे यहाँ 3 लाना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर 2 इंटू माइनस 3/2 पुट करना पड़ेगा, तभी जीरो बन पाएगा, है ना। देखो यहाँ क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, -3 + 3 जीरो हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर मुझे पुट करना है, देखिए यहाँ पर पुट करना है, पुट x इक्वल टू कितना पुट करेंगे, -3/2। x इक्वल टू में -3/2 को पुट करने पे ये हमारा क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए कितना आ जाएगा, ध्यान दें। तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, कहाँ पुट करना है, इस इक्वेशन में। देखिए ध्यान दीजिए, हमें वैल्यू पुट करनी है इस वाली इक्वेशन में। हाँ तो x इक्वल टू -3/2 जब पुट करेंगे तो a वाली टर्म जीरो हो जाएगी। लेफ्ट में देखिए क्या आएगा, लेफ्ट में हमारे पास आएगा 2 इंटू -3/2, 2 इंटू -3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू a। देखिए a वाला पार्ट जीरो हो रहा है तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूं, a वाला पार्ट पूरा जीरो हो गया, 0 प्लस 2। अब देखिए b, अगर मैं b वाले पार्ट पे ध्यान दूं तो b वाले पार्ट पे देखिए कितना आएगा b, हाँ x की जगह -3/2 पुट करेंगे तो 2 इंटू -3/2 और -1 ये मेरे पास आ जाएगा, है ना। तो यहां से देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो -3 + 1 0। अच्छा अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें, ये कितना हो जाएगा, -3 और -1 -4 भी हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास -2 -4b और माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो b इक्वल टू अगेन मेरे पास 2/4 यानी कि 1/2 वैल्यू आ गई। तो दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, a भी 1/2 b भी 1/2। अब क्या करना है, a और b की वैल्यू को पुट करना है इस वाली इक्वेशन में, इसमें, है ना। तो हमारे पास देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/2 आ गई, तो हमारे पास जब a की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो 2x माइनस 1 आ जाएगा, प्लस b की जगह भी 1/2 रखेंगे तो 1/2 2x प्लस 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली रिड्यूस होने के बाद आ गया है। तो क्या अब हम देखिए, अब हमारे पास y की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 1/2 इंटू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो अगेन हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है। अब हम यहां पर 1/ax प्लस b वाला फॉर्मूला nth डेरिवेटिव के लिए दोबारा से लगा सकते हैं, 2 को बस बाहर रखेंगे। तो अब आगे ध्यान दीजिए, देखिए 2 को बाहर रखना हमें, तो 2 को बाहर रखने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, देखिए nth डेरिवेटिव लिखना है, nth डेरिवेटिव। तो nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, yn इक्वल टू 1/2 को बाहर रखते हैं और dn अपॉन dx की पावर n, और ये डिफरेंशिएशन हमें करना है 1/2x माइनस 1 का, प्लस फिर से
1/2 हमारे पास बाहर रहेगा और d की पावर n dx की पावर n, और हमें डिफरेंशिएटिंग करना है 1/2x प्लस 3 का। अब यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे फिर से वही फॉर्मूला अगेन हमें रिपीट करना है। देखिए हमारे पास yn की वैल्यू क्या आएगी, थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा ध्यान से देखें। yn इज इक्वल टू 1/2, फॉर्मूला लगाएं। देखिए फॉर्मूला अगेन हमें वही फॉर्मूला रिपीट करना है ना। तो सबसे पहले -1 की पावर n आएगी इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है, -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। उसके बाद a की पावर n, a कितना हमारे पास यहां पर 2, तो 2 की पावर n डिवाइडेड बाई डायरेक्ट नीचे कितना आ जाएगा 2x -1 की होल पावर n प्लस 1। तो ये हमारे पास फाइनली फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। प्लस 1/2 दूसरे पार्ट में भी अप्लाई कर दीजिए। तो दूसरे पार्ट में अप्लाई करेंगे तो -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर n। देखिए यहां पर एक मिनट, हमारे पास 2 की पावर n, a की पावर n होता है तो वहां पर 2 की पावर n आएगा डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 की होल पावर n प्लस 1। तो ये हमारे पास yn आ गया। अब इसमें से भी हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 1/2 कॉमन आ रहा है, 2 की पावर n कॉमन आ रहा है, n फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, -1 की पावर n कॉमन आ रहा है। तो यहां से बहुत सारी चीजें कॉमन आ रही हैं। देखिए क्या लिखेंगे, -1 की पावर n कॉमन आ गया इंटू n फैक्टोरियल कॉमन आ गया, उसके बाद 2 की पावर n भी कॉमन है, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा, न्यूमरेटर पूरा कॉमन आ गया। अब हमारे पास अच्छा 1/2 भी कॉमन है, 1/2। अब हमारे पास अंदर बचेगा 1/2x - 1 की होल पावर n प्लस 1 प्लस 1/2x प्लस 3 की होल पावर n प्लस 1। ये हमारे पास अंदर बच जाएगा, बाकी सब बाहर आ जाएगा। तो यहां से अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं इस 2 को, ऊपर 2 की पावर n है, नीचे 2 की पावर 1 है, तो ये 2 की पावर n - 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर n - 1, और इसके बाद ब्रैकेट में आएगा 1/2x - 1 की होल पावर n प्लस 1 प्लस 1/2x प्लस 3 की होल पावर n प्लस 1। तो ये हमारे पास फाइनली जो फॉर्मूला आ गया है ना, या क्वेश्चन का आंसर आ गया है, वो ये है y इक्वल टू -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर n - 1 अपॉन 2x - 1 की होल पावर n प्लस 1 और 1/2x प्लस 3 की होल पावर n प्लस 1। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ गया है, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको शायद समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जरूर है लेकिन आसान है, ठीक। अगर आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर ऐसे क्वेश्चंस आप एग्जाम में कर लेंगे। फिर प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी दिक्कत नहीं है कोई, आराम से ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 5x प्लस 12 अपॉन, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा मैंने पहले कराया था वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक। अब आगे देखें। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू log ax प्लस b, y इक्वल टू log ax प्लस b का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड केस है और बहुत इंपॉर्टेंट है log। तो देखिए इसका भी nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, कितना आएगा ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूं, y इज इक्वल टू log ax प्लस b, ये हमारे पास फंक्शन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा इसका,
एक बार डिफरेंशिएट करने पे क्या आता है y1। देखिए मैंने कल आपको बताया था log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो यहां पर x की जगह ax प्लस b लिखा है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा 1/ax प्लस b इनटू, लेकिन अभी हमें चेन रूल भी लगाना पड़ेगा। हमने log का तो कर दिया, अब log के आगे लिखा ax प्लस b, और ax प्लस b का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा ax का a और b का 0, तो इनटू में a लिखेंगे। अब जरा ध्यान देना, पैटर्न पे ध्यान देना है। देखिए अब इसको मैं पहले y1 इज इक्वल टू ये ax प्लस b है, इसको ऊपर ले जाता हूं, तो ax प्लस b की होल पावर -1 इंटू a। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं आगे। देखिए तो इसको दूसरी बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा y2। देखिए y2 कितना होगा, अगर यहां पर y2 कैलकुलेट करूंगा तो -1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ax प्लस b की होल पावर -2 हो जाएगी। देखिए पावर माइनस में अब बढ़ती चली जाएगी, माइनस में बढ़ती चली जाएगी, है ना, इनटू, अब देखो एक बार डिफरेंशिएट किया तो एक बार a आया, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो दो बार a आएगा। और आगे चले, पैटर्न को पता करना है क्या होगा, -1 इंटू -2 इंटू ax प्लस b की होल पावर -3 इंटू a की पावर 3। चलिए अब अगर आप पैटर्न पे ध्यान दें तो देखिए पैटर्न पे अगर यहां पर ध्यान दें, अगर मैं अब यहां लास्ट टर्म लिखना चाहूं तो लास्ट टर्म देखिए क्या आएगी। अब ध्यान देना, देखो अगर हम थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहां पर आप देखो माइनस कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। अगर एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ -3 बार आ जाएगा। हम अगर इसको 5 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो -5 टाइम्स आएगा। नंबर की अगर हम ध्यान दें तो यहां पर अगर 3 बार कर रहे हैं तो यहां पर 1 और 2 आ रहा है, तो ये पैटर्न हमें पता चल गया। आगे चलो, ax प्लस b की होल पावर -3 है, तो अगर हम 3 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसकी पावर -3 आ रही है, तो ये भी हमें पता चल गया कि जब हम n टाइम्स करेंगे तो यहाँ n आएगा माइनस में। यहां पर ध्यान दें, जितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं a की पावर उतनी है, तो इसका मतलब a की पावर भी n आएगी। तो देखिए nth डेरिवेटिव में क्या आएगा, yn इज इक्वल टू, देखो -1 कितनी बार आएगा, जब हम 3 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो -2 बार आ रहा है, तो जब n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो n-1 टाइम्स आएगा, तो यहां पर -1 की पावर n-1 आएगी, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, हमारे पास यहां अगर 3 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो नंबर 1 से 2 तक ही आ रहा है, 1 इंटू 2। 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, 5 बार करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 आएगा। तो इसका मतलब यहां पर मैं अगर फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखूं तो यहां पर n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहां पर 3 है तो यहां पर पावर -3 है, तो ये हमारे पास ax प्लस b की होल पावर -n आ जाएगा। जितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं a की पावर उतनी है, तो a की पावर भी n आ जाएगी, ठीक। तो ये हमारे पास yn का फॉर्मूला आ गया, nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, जल्दी से ध्यान दें। देखिए yn इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू, देखिए इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूं, माइनस है पावर, और an को लिख देता हूं a की पावर n डिवाइडेड बाय ax प्लस b की होल पावर n। तो यहां पर ये हमारा फाइनली फॉर्मूला ड्राइव होके आ गया, और इसको हमें अप्लाई करना है जब भी हमें log x का डिफरेंशिएशन करने के लिए आता है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए आता है। अब यहां पर भी ध्यान दीजिए, एक और यहां पर भी स्पेशल केस देख लेते हैं। देखिए क्या है, अगर यहां पर a की वैल्यू 1 हो जाए और b की वैल्यू 0 हो जाए तो ये log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log x, ठीक है। तो देखिए log x होगा, ध्यान दीजिए, इफ y इक्वल टू log x, अगर आपको y इक्वल टू log x दिया है और इसका आपको n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए क्या आपके पास आना चाहिए। देखिए
अगर आप कंपेयर करें इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को तो क्या अंतर है, यहां पर देखो b को 0 कर दिया इन्होंने, b यहां पर नहीं है, a की जगह x का कोफिशिएंट 1 है, यहां पर वहां a है, तो इसका मतलब a की वैल्यू हो गई 1। तो अगर ये दोनों सब्स्टिट्यूशन आप इस फॉर्मूले में कर दें तो आपको y इक्वल टू लॉग x का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, और वो देखिए क्या होगा, लॉग x का डिफरेंशिएशन yn इज इक्वल टू, आपको सिर्फ क्या करना है, जहां b है वहां 0 करना है और a की जगह 1 करना है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा -1 की पावर n -1। दूसरा पार्ट n-1 फैक्टोरियल भी एज इट इज रहेगा। तीसरा पार्ट a की जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर n मतलब वो 1 ही आ जाएगा। नीचे ax प्लस b की जगह केवल x है, तो इसका मतलब नीचे आ जाएगा x की पावर n। तो ये मेरे पास फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा log x का nth डेरिवेटिव, log x का nth डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए तो हमने log x का nth डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जल्दी से देखिए कैसे होगा। देखिए y इक्वल टू, y इज इक्वल टू, इसको मैं y के इक्वल मान लेता हूं, y इक्वल टू log ax प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान दें तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, जो हमने अभी फॉर्मूला ड्राइव किया है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसमें देखिए लॉग की प्रॉपर्टी आपको लगानी होगी। अगर आपको याद हो लॉग के फॉर्मूले, तो देखिए log m इंटू एन इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n, log m प्लस log n। देखिए लॉगरिथमिक वाले फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए, है ना, और शायद सभी लोगों को आते भी होंगे। चलिए तो log m इंटू एन होता है log m प्लस log n। इस फॉर्मूले का हम यहां पर यूज करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए सबसे पहले इसमें से x को कॉमन ले लीजिए, log x को कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा अंदर, a प्लस एक्स, यानी कि यहां पर a बचेगा और यहां पर बचेगा x। ठीक, तो हमारे पास और सही से इसको लिखें तो log x और x प्लस a, x प्लस a, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पर m की जगह x लिखा है और n की जगह x प्लस a लिखा है, तो यहां पर मैं अगर आप log का फॉर्मूला लगाऊं तो log x प्लस log x प्लस a। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए मैंने log m प्लस log n का यहां पर फॉर्मूला लगा दिया है। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को इसके नीचे लिख भी सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया है। तो चलिए मैं इसके नीचे इस फॉर्मूले को लिख देता हूं। देखिए ऐसा हमने क्यों किया है, सिंस log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n, ये फॉर्मूला मैंने यहां पर अप्लाई किया है। चलिए अब इस फॉर्मूले से आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, है ना, और अपने क्वेश्चन को आगे कैरी ओवर करते हैं। देखिए अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। देखिए कैसे, अगर आप ध्यान दें पहला पार्ट log x है, इसका डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन ये लिखा है। ठीक है, दूसरा हमारे पास x प्लस a है, तो x प्लस a की बात करूं तो देखिए ये x प्लस a, यानी कि b की जगह पर a आ गया है और a की जगह पर 1 है। a की जगह 1 पुट कर देंगे और b की जगह पर a पुट कर देंगे, तो केवल इतना ही चेंज है, बाकी ये फॉर्मूला हमारा सेम यहां पर अप्लाई होगा। तो देखिए अब यहां पर मैं इसका nth ऑर्डर का डेरिवेटिव ले लेता हूं। तो देखिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, yn इज इक्वल टू d की पावर n अपॉन dxn, और ये हमें log x का nth डेरिवेटिव करना है, log x का nth डेरिवेटिव प्लस d की पावर n अपॉन dx की पावर n log x प्लस a, ये इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम। ये हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखने का तरीका हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब सीधे कुछ नहीं करना है, आपको सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। देखिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे yn। अब जरा आप मुझे बताएं, देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन ये लिखा है,
-1 की पावर n-1, n-1 फैक्टोरियल। देखिए -1 की पावर n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल, और अपॉन में आ जाएगा x की पावर n+1, x की पावर n। डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारे पास, x की पावर n आ गया। चलिए तो यहां पर इसके नीचे लिख देते हैं x की पावर n, डिनोमिनेटर में आएगा x की पावर n प्लस, सेकेंड पार्ट देखो जरा, सेकेंड पार्ट है log x प्लस a, तो यहां पर भी फॉर्मूला यही रहेगा, बस हमारे पास देखिए क्या आएगा, -1 की पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल इंटू, देखिए a की पावर n। अब यहां पर अगर a की पावर n की बात करें तो यहां पर a की जगह 1 है। देखो फॉर्मूले में अगर आप ध्यान दें a की पावर n है और a जो होता है x का कोफिशिएंट होता है, और यहां पर हमारा x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो x का कोफिशिएंट अगर 1 है तो 1 की पावर n 1 ही हो जाएगा, इसका मतलब लास्ट में मल्टीप्लाई में, देखिए यहां पर 1 हो जाएगा, उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, अपॉन में x की जगह क्या आएगा, x प्लस a, तो x प्लस a की होल पावर n। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, और फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए -1 की पावर n-1 कॉमन आ रहा है, इंटू n-1 का फैक्टोरियल भी कॉमन आ रहा है। ठीक, ये दोनों चीज कॉमन आ रही है। इसके बाद जो बचा हमारे पास, देखिए क्या बचा है, यहां पर दोनों चीज कॉमन आ गई, 1/x की पावर n प्लस, और यहां पर भी कॉमन आ चुका है ये 1/x प्लस a की पावर n एंड ब्रैकेट क्लोज, और ये फाइनली हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। ठीक है, तो देखिए मैंने आप लोगों को 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूले करा दिए हैं, है ना, 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूलों का, स्टैंडर्ड केस का nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने बता दिया है। उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं, जिसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन का भी यूज किया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूं तो जनरली AKTU में थोड़ा कम क्वेश्चन यहां से आते हैं, है ना, लेकिन इस बार चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमारा जो यूनिट 2 का सिलेबस है वो इस बार कम हुआ है। यूनिट 2 में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से पहले भी 3-4 टॉपिक होते थे, जिनको इस बार AKTU ने हटा दिया है, तो इसीलिए अब यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरी चीज, इन फॉर्मूलों का यूज नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे लेबनीज थ्योरम, उसमें भी होगा, और लेबनीज थ्योरम का जो क्वेश्चन है वो तो मान के चलिए कि 100% AKTU के एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा समय दें और इन फॉर्मूलों को ड्राइव करके देखें, घर में फॉर्मूलों को याद करें। ठीक, चलिए अब आगे एक क्वेश्चन आपके लिए है ना, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें। log 3x का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक, तो यहां पर हमारे पास जो ये लेक्चर था हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर, वो कंप्लीट हो गया है। अभी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का एक लेक्चर और है, जिसमें हम कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्मूलों की बात करेंगे, उनका डेरिवेशन करेंगे और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग इतना ही, इसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन को। ओके, थैंक यू सो मच।